हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की वीडियो जो है वो है कैनरा बैंक के ऊपर। कैनरा बैंक को लेकर जो ये सरकारी बैंक है उसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पर जाकर देखोगे तो पीएसयू बैंक्स मोटी कमाई करके एक मैंने वीडियो अपलोड की थी 19 नवंबर को। तो लगभग 3 वीक इस वीडियो को हुए हैं और जब मैंने इस वीडियो को बनाया था तो कैनरा बैंक का प्राइस था 93 रुपीज, अगर आप देखोगे इसको जाकर। और 93 से जो अभी इसका प्राइस है वो 127 चल चुका है। तो 19 नवंबर को अगर हम इस यहाँ पर देखें जो प्राइस था वो ये था। 19 नवंबर को हमारा ये प्राइस होता था और ये प्राइस में मैंने सेम आपको पैटर्न बताया था कि ये इस तरीके से यहां से ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद में जो इसकी डेप्थ होगी यहां से लेकर यहां तक, तो मैंने एडवांस में ही आपको बताया था कि ये इस तरह की शेप लेने वाला है। अगर आप देखोगे तो ये इतनी डेप्थ लेगा और इतनी डेप्थ को जब हम ऊपर जाकर लगाएंगे तो हमारा टारगेट 161 के आसपास आएगा, 162 के आसपास। तो इसने बिल्कुल उसी तरीके से परफॉर्म भी किया। यहां से 93 से ये चलना शुरू हुआ, सबसे पहले यहां तक गया और ये ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देकर इसने ऊपर चलना शुरू किया और ऊपर से इसने वापस से पुल बैक दिखाया। और पुल बैक की जो सबसे अच्छी बात हुई कि जो ब्रेकआउट लेवल था इसने उस ब्रेकआउट लेवल को नहीं तोड़ा और वापस से ये सपोर्ट के नीचे नहीं गया और यहां से वापस से इसने एक जो 2 कैंडल्स का एक अच्छा सा फॉर्मेशन होता है वो बनाया और ये वापस से यहां से रॉकेट होने के लिए तैयार है। और करंट प्राइस से अगर हम जो रेसिस्टेंस लेवल है अगर उसको चेक करें कि कितने परसेंट ऊपर का अभी इसमें गैप बचा हुआ है तो वो बचा हुआ है लगभग 27% का। तो जब हम ये बात करते हैं कि एक साल में 25-26%, 30% अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो यहां पर तो मतलब ये 27% हमें एक महीने के अंदर ही मिलने वाला है अगर मैं इस फॉर्मेशन की बात करूं और जो इसकी स्पीड है, जो इसके फंडामेंटल्स फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से मार्केट सपोर्ट करिए। मार्केट का सपोर्ट करने का मतलब मेरा यहां पर ये नहीं है कि लाइफ टाइम हाई पर है, बल्कि मार्केट का सपोर्ट करने का मेरा मतलब ये है कि जिन शेयर्स में बहुत ज्यादा वैल्यू गैप है, जो फेयर प्राइस उनका होना चाहिए और जो करंट मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से जो बहुत बड़ा गैप बचा हुआ है, उस गैप को फिल करने की जो तैयारी मार्केट ने की हुई है, जो नीचे से सारे ही सेटअप, सारे ही चार्ट्स ऊपर से नीचे आते हुए और नीचे आके एक ये बेस फॉर्मेशन बनी, बेस फॉर्मेशन में प्रॉपर चार्ट पैटर्न्स बने और उसके बाद ये चलना शुरू हुआ। और उसके बाद चलना शुरू होने के बाद जो इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस आता है ना, एक्चुअल में वो नेक्स्ट रेसिस्टेंस आता है 225 का। और इस 225 को सपोर्ट करने के लिए जो हमारे पास सबसे अच्छी चीज है ना वो है इसकी बुक वैल्यू। मैंने पहले भी, अगर आप इस पूरी वीडियो को देखोगे ध्यान से, तो इसमें मैंने 4-5 जो सरकारी बैंक हैं उनके बारे में एनालिसिस की थी कि ये किस तरीके से अपनी बुक वैल्यू से काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं और इनका वहां तक जाना बड़ा आसान लगता है। तो 93 से 127 तो ये जा चुका है और 93 से 127 का मतलब होता है लगभग 35% का गेन ये ऑलरेडी ले चुका है पिछले 3 हफ्ते में। लेकिन 3 हफ्ते में इतना गेन लेने के बाद में ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये तो बहुत ज्यादा भाग चुका है। ये बिल्कुल नहीं भागा है। अगर आप प्री पेंडेमिक टाइम भी देखोगे ना, इसका तो 223 224 का इसका प्राइस था, वहां से ये इतना फॉल कर चुका है और फॉल करके बेस बनाकर ऊपर चला है। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है कि जो पुल बैक आया है, पुल बैक भी इसका ये जो सपोर्ट बना, जो ब्रेकआउट लेवल था उसको ब्रेक नहीं किया। और जो मैं ये कैंडल फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं ना, ये कैंडल फॉर्मेशन मैंने डिस्कस की थी एचडीएफसी लाइफ के एक चार्ट पैटर्न में। तो अगर आप मेरे चैनल पर जाकर एचडीएफसी लाइफ को यहां पर सर्च करोगे तो ये मेरी वीडियो थी जो 1 महीने पहले डली थी। और इस वीडियो में अगर मैं आपको चला के दिखाता हूं तो एग्जैक्टली सेम मैंने एक वीडियो बनाकर इस वाली वीडियो में मैंने इस फॉर्मेशन की बात की थी। मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला फॉर्मेशन था एग्जैक्टली। तो ये फॉर्मेशन में क्या होता है कि पहले दिन ग्रीन कैंडल बनती है, ऊपर जाती है और वो वापस से पूरा का पूरा नीचे आ जाता है। नेक्स्ट डे फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है और जो ग्रीन कैंडल की बॉडी होती है वो पहले वाले दिन की ग्रीन कैंडल के विक के अंदर होती है। तो ये एक फॉर्मेशन होता है। इसके साथ में एक और जो चीज जरूरी होती है वो ये होती है कि जो पहले वाले दिन की वॉल्यूम है वो नेक्स्ट आज वाले दिन की वॉल्यूम से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि करंट वाली वॉल्यूम पिछली वॉल्यूम से कम होनी चाहिए। जब ये फॉर्मेशन बनती है तो ये जो पुल बैक होता है, पुल बैक खत्म हो चुका होता है और वापस से ये रैली की तरफ चलना शुरू हो जाता है। इसके बाद से आज की डेट में अगर आप देखोगे कि एचडीएफसी लाइफ ने क्या किया है, तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कि उसके बाद में किस तरह की रैली आई थी। वो कंसिस्टेंट रैली थी और वो शूट किया था। तो वो फॉर्मेशन देखो ये बनी थी, ये 2 कैंडल थी 23 अक्टूबर एंड 26 अक्टूबर की, ये दो दिन की कैंडल थी। उसके बाद में जो रैली आई थी, शूट किया था। तो सेम ही फॉर्मेशन अभी यहां पर कैनरा बैंक में बन रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो ये पुल बैक के खत्म होने की निशानी होती है
सेम ही विक बनी, विक के अंदर बॉडी है और यहां पर जो पहले दिन की वॉल्यूम है आज की वॉल्यूम उससे कम है और मार्केट में इसमें ऊपर जाने का बहुत स्कोप है। तो अगर इसके फाइनेंशियल्स की भी बात करें तो पीएसयू में जो सबसे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है वो ये है, बुक वैल्यू 250 है, 250 और करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 125, आधे रेट पर जा रहा है। तो मैंने जब पहले भी बताया था यही चीज बताई थी कि सरकारी बैंक इस तरह के क्या करते हैं, ये एक बड़ी सी साइकिल होती है, धीरे 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 बुक वैल्यू से काफी नीचे पहुंच जाते हैं और सडनली फिर इसमें बेस बन के जो वैल्यू बाइंग आती है वो इसको बुक वैल्यू तक ले जाती है। तो 250 तक इस शेयर प्राइस को ले जाने में जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और जो उससे भी अच्छी बात है वो ये है कि जो पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। 18,251 करोड़ एंड 17,934 करोड़ की रेवेन्यू है जो पिछले 10 क्वार्टर्स में हाईएस्ट है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें 479 करोड़ एंड 466 करोड़ पिछले 10 क्वार्टर में हाईएस्ट है। मैं हमेशा से इस चीज को पहले भी कहता हूं, जब हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट आना शुरू हो जाए ना क्वार्टरली रिजल्ट्स में, तो उसको शूट करने से कोई रोकता नहीं है। और खासतौर से जब चार्ट पैटर्न भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं और ऊपर से काफी नीचे भी ट्रेड कर रहा हो, तो ये अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। और यहां से ये जो 161 वाला जो लेवल है ये तो अगले 1 महीने में मुझे तो जाता हुआ नजर आता है। लेकिन जब मैं इस तरह की बातें करता हूं कि 1 महीने में जाता हुआ नजर आता है, तो एक डिस्क्लेमर मैं आपको सबसे पहले दे दूं कि मेरी यहां पर आपको इसको बाय करने की राय नहीं है। मैं आपको ये सब चीजें समझा रहा हूं, दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को, चार्ट पैटर्न्स को किस तरीके से समझना चाहिए, जो कैंडल फॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से हमें हेल्प करती है एक पुल बैक के बाद दोबारा से उस चीज को खरीदने में। तो अगर 127 से 167 1 महीने 2 महीने में जाता है, 2 महीने लगते नहीं है मेरे हिसाब से, जिस तरह की मूवमेंट है ये 1 महीने में यहां पर पहुंच जाना चाहिए अगले 30 डेज में 161 में। तो पूरे साल की जो एक्सपेक्टेशन है ना कि 25-30% मिल जाए बहुत होता है, वो 1 महीने में आता हुआ नजर आता है। और अगर अगले 6 महीने की बात करें तो 225 नजर आता है करंट प्राइस से, क्योंकि जहां से फॉल करना शुरू किया था इस फॉर्मेशन के बाद यहां से लेकर जो ये पूरा का पूरा पीरियड है, ये जो पूरा टाइम है, मैं आपको बता दूं ये वाला जो टाइम है, ये वाला जो पोर्शन है, यहां पर कोई भी फर्दर रेसिस्टेंस नहीं है। तो आप ये समझ के चलो कि जो ट्रैफिक जैम था, यहां पर जो रेड लाइट थी, यहां से रेड लाइट से गाड़ी छूटी है और छूटने के बाद में आगे पूरा हाईवे है, कोई रेसिस्टेंस नहीं है। जो फर्दर रेसिस्टेंस है वो 225 के आसपास है और 250 इसकी बुक वैल्यू है। तो सारी चीजें इसको सपोर्ट करती हैं। अगर अगले 6 महीने में ये फर्दर पुराने वाले रेसिस्टेंस तक पर जाता भी है ना, करंट 127 से अगर ये 225 तक भी जाता है तो भी 77% की इनकम है, यहां पर नेट प्रॉफिट है और 6 महीने से ज्यादा इस तरह की चीजों में लगते नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब पास्ट में जो चीजें हुई हैं वो आगे हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, इसीलिए अपना ड्यू डिलिजेंस करके कोई भी डिसीजन लेना अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की राय लेके करना या अपने डिसीजन से करना। मेरे कहने से डिसीजन नहीं लेना है, मेरे कहने से यहां पर सीखने की जरूरत है। जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं कि चीजों को किस तरह से एनालाइज करते हैं। कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों के साथ शेयर कर लेना इसको और नई नई वीडियोस में न्यू स्किल्स डेवलप करने के लिए वीडियोस देखते रहना, लर्न करते रहना, नोट्स बनाते रहना। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।